नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम तारों के जन्म और मृत्यु को पढ़ चुके थे, अब हम सौर मंडल को स्टार्ट करने वाले हैं कल से। आज जो है कि उसी से जुड़े महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे, जैसे उल्का पिंड सब क्या होता है, नक्षत्र क्या होते हैं, इन सब को आज जानेंगे ताकि जब हम सौर मंडल स्टार्ट करें कल से तो दिक्कत नहीं हो। तो शुरू करते हैं। आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। पहला लेते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा ये क्या होता है? तो यह उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं। उत्तर दिशा में दिखाई देता है। यह जो है कि ध्रुव तारा ग्रेट वियर तारामंडल का हिस्सा होता है। ग्रेट वियर तारामंडल का हिस्सा होता है। अब जो अगला परिभाषा लेते हैं धूमकेतु। ये धूमकेतु क्या है? धूमकेतु यह जो है धूलकण वर्फ और गैसों के समूह होते हैं। यह क्या है? तो गैसीय पिंड है। गैसीय पिंड है। जब यह सूर्य के नजदीक आते हैं तो जलते हुए फुहारे नजर आते हैं। जब यह सूर्य के नजदीक आते हैं तो जलते हुए फुवारे नजर आते हैं। ये जो फुहारे नजर आते हैं इसे क्या कहा जाता है? पुच्छल पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या कहा जाता है? तो पुच्छल तारा कहा जाता है। ये जो पुच्छल तारे जो बनते हैं इसका पुच्छ जो बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में। पुच्छल तारे पुच्छल तारे के पुच्छ सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। एक हेली पुच्छल तारा होता है जो कि 76 वर्षों में दिखाई देता है। नोट देकर लिखिएगा। नोट हेली पुच्छल तारा। हेली
पुच्छल तारे 76 वर्षों में दिखाई देता है। वर्षों में दिखाई देता है। ये पुच्छल तारा क्या है? मान लेते हैं ये सूर्य है। ये मान लेते हैं पुच्छल, ये सूर्य है और ये पुच्छल तारा है। जब ये सूर्य के नजदीक आते हैं तो यह क्या होता है, जलने लगते हैं। और इसका पूछ जो बनता है इसके विपरीत बनता है। इधर इधर क्या बनेगा, पूछ। पूछ बनते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं ध्रुव तारा पहले क्या होता है। तो ये ध्रुव तारा जो है कि उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं। दिशा इधर होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ध्रुव तारा किधर दिखाई देता है, तो उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं। यह जो है कि ग्रेट वियर तारामंडल का क्या है, हिस्सा है। उसके बाद धूमकेतु लिखे। ये धूमकेतु क्या होता है, तो ये धूलकण, बर्फ और गैसों का समूह है। ये क्या है, धूलकण, गैस और बर्फ का समूह होता है। यह एक गैसीय पिंड है। यह क्या है, एक गैसीय पिंड होता है। जब यह सूर्य के नजदीक से गुजरती है तो जलते हुए फुहारे नजर आते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा कहा जाता है। ये पुच्छ जो बनते हैं सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यहाँ पर एक नोट लिखे हैं, एक हेली पुच्छल तारा होता है जो कि 76 वर्षों में क्या होता है, दिखाई देते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो धूमकेतु हैं इनके 3 भाग होते हैं। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। भाग होते हैं कौन कौन, तो पहला होता है नाभि, दूसरा होता है कोमा और तीसरा होता है पूंछ। ये जो नाभि होते हैं ये धूलकण बर्फ और गैसों से मिलकर बना होता है। ये जो कोमा होते हैं ये क्या होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस गैसों से मिलकर बना होता है। ये जो पूंछ होता है ये केवल गैसों से मिलकर बने होते हैं। इनको भी नोट कर लीजिए। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह प्लूटो प्लस सेरेस क्या है, क्षुद्र ग्रह है, सेरेस। यह क्या होता है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह, मंगल बृहस्पति बृहस्पति ग्रह इन दोनों के बीच में
ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है। इनके बीच में क्या है क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह ऐसे करके चक्कर लगाता है। यह कैसे चक्कर लगाता है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखे, धूमकेतु के कितने भाग हैं, तो 3 भाग है। कौन कौन, तो नाभि, कोमा और पूंछ। नाभि क्या है, यह तो धूलकण, बर्फ और गैसों से मिलकर बना होता है। और ये कोमा जो है ये जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और गैसों से बना होता है। और ये पुच्छ जो बनते हैं यह केवल गैसों से बना होता है, जो कि सूर्य के विपरीत दिखाई देते हैं। ये क्षुद्र ग्रह क्या है, तो 2 क्षुद्र ग्रह के नाम लिखे हैं, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्लूटो और सेरेस। ये क्या होता है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो धूमकेतु होता है यहीं पर एक लिख लीजिएगा, ये पलवरियाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। पलवरियाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। परवलयाकार बोले तो ऐसे करके चक्कर लगाता है। मान लेते हैं ये सूर्य है, इसके चारों तरफ पलवरियाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। पर होता है परवलयाकार। चलिए इनको मिटाते हैं। उल्का पिंड, ये उल्का पिंड क्या होता है, उल्का पिंड, ये उल्का पिंड क्या होते हैं, तो वरुण ग्रह के बाद क्यूपर बेल्ट पाया जाता है। वरुण, नेपच्यून ग्रह के बाद एक क्यूपर बेल्ट पाया जाता है, एक क्यूपर बेल्ट पाया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, उल्का पिंड, उल्का पिंड। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती है तो जलने लगता है। जब यह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु से घर्षण के कारण
जलने लगते हैं, जलने लगते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, वायुमंडल है और ये उल्का पिंड है। जब ये इसमें प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो इसमें घर्षण होने के कारण क्या होता है, ये जलने लगते हैं। और कभी कभी ये पृथ्वी पर भी आ जाते हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी है तो ये पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। तो यहीं पर लिखते हैं, उल्का पिंड, उल्का पिंड। जब जलकर कुछ शेष बचता है तो उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड। यदि शेष बचे और यदि समाप्त हो जाता है, जलकर नष्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उल्कास्म। उल्कास्म। जलकर नष्ट, जलकर नष्ट हो जाए, नष्ट। शेष बचे, जलकर, जलकर शेष बचे भाग, शेष बचे भाग। यदि जलकर शेष बचेगा तो वही पृथ्वी पर आएंगे, जिसे क्या कहेंगे, उल्का पिंड। उल्कास्म क्या होगा, जब जलकर वायुमंडल में ही नष्ट हो जाए, यहाँ क्या हो जाएगा, नष्ट। तो यह क्या हो जाएगा, उल्कास्म। और ये जो पृथ्वी पर आएगा ये क्या बचेगा, जो शेष बचेगा जलकर, ये हो जाएगा उल्का पिंड। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। तो पहले समझ लेते हैं एक बार, ये क्या है, उल्का पिंड। तो वरुण ग्रह के बाद ये क्या पाया जाता है, तो क्यूपर बेल्ट पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहा जाता है। जब यह वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायु से घर्षण के कारण क्या होता है, जलने लगते हैं, जलने लगता है। और जैसे ही ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जब जलने लगता है, यदि वायुमंडल में पूरे तरह से नष्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उल्कास्म कहा जाता है। यदि नष्ट हो जाए, यदि शेष, यदि जलते जलते पृथ्वी पर आ जाए और नष्ट नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी देखते हैं खुले आसमान में, आकाश में क्या होता है, तारे गिरते हुए नजर आते हैं, जो क्या है, उल्का पिंड है। ये जो है कि वायु में घर्षण के कारण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। नक्षत्र, नक्षत्र। ये नक्षत्र क्या होते हैं, तो निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है, नक्षत्र। निश्चित आकृति में व्यवस्थित, व्यवस्थित तारों के समूह, के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र की संख्या कितने हैं, तो 27 है। नक्षत्र की संख्या कितना है, 27। किंतु भारतीय मुनि जो है कि कितने बताते हैं, 28, एक अधिक बताता है।
भारतीय मुनि के अनुसार कितने हैं? 28। 27 प्लस 1, ये 1 जो है इसका नाम क्या है? अभिजीत रखा है, अभिजीत। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पर लिखिएगा नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस ये जो होता है 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट। और सौर दिवस यदि बोले, सौर दिवस ये होता है 24 घंटे का घंटे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक और लिख लीजिएगा, तारामंडल क्या होता है? तारामंडल सुंदर तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल। सुंदर तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है, कहा जाता है। यदि बोले इसकी संख्या कितने हैं? संख्या कितना है? 88। तो क्या देखिए ये नक्षत्र क्या है? तो निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में यदि तारे व्यवस्थित हो तो इसे क्या कहेंगे? तारामंडल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? नक्षत्र कहा जाता है। ये नक्षत्र की संख्या कितने हैं? तो 27, 27 है, लेकिन भारतीय मुनि के अनुसार कितने हैं? तो 28। 27 प्लस 1, ये 1 जो है इसका नाम भारतीय मुनि अभिजीत रखा है। ये नक्षत्र दिवस क्या होता है? तो 23 घंटे और 56 मिनट में नक्षत्र दिवस कहा जाता है। और ये सौर दिवस 24 घंटे को सौर दिवस कहा जाता है। ये तारामंडल क्या है? तो सुंदर तारों के समूह को, सुंदर रूप से व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल। ये तारामंडल की संख्या कितने हैं? तो 88, 88 है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़े, ताकि सौरमंडल को यदि पढ़े तो दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं एक नए क्लास में जिसमें सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।